बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा बना हुआ है, इसकी जो एक क्लियर पिक्चर है वो आपके सामने रखने के लिए आज की इस व्लॉग में हाजिर हुआ हूं। नए इंतखाबात और असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली तहलील करने की कहानी क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से सबसे बड़ा जुआ जो है इस वक्त क्या खेला गया है, इस वक्त पंजाब में क्या गैर आइनी सूरत हाल बनी हुई है और आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है। हर ज़ुबान पर ये सवाल है। इसी तरह के जो सवालात हैं उसका आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो जवाबात है वो रखूँगा, जो तमाम तर तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के हवाले से है। तो इस पर नाज़रीन एक बात आप जहन में रखें कि इस वक्त जो मीडिया में सारा माहौल बनाया जा रहा है, जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप जब से सामने आया है, इस ग्रुप को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इससे शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कोई ख़तरा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजूहात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इसी तरह से जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो जो सामने आते हैं, उनसे भी यही जो तासुर है वो देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, ये जो सारा माहौल बन रहा है पंजाब में, अलीम खान हो, जहांगीर तरीन ग्रुप हो या परवेज़ इलाही हो, एक तो इस वक्त पंजाब में ये तीनों एक्टिव हैं। अपोजिशन जमातों की कोई खबर आपको पंजाब में नहीं मिलेगी। तो एक तो चीज़ ये कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सारा मामला चल रहा है, और दूसरी चीज़ ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से है। और जो ग्रुप्स में जो लोग साथ दे रहे हैं या जिन लोगों ने अलहदा ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो एमएनएस नहीं है, वो एमपीएस हैं, और वो इकट्ठे हुए हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ, ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ। और इस हवाले से वाज़े ऐलान जो है वो भी किया जा चुका है कि माइनस उस्मान बुज़दार वो इस वक्त चाहते हैं। ये जो सूरत हाल है इसको भी जो है वो मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 2018 के जब इंतखाबात हुए थे, उसके बाद पंजाब में इसी तरह की जो सूरत हाल थी वो बनी थी। अगर आपने वो वक्त या ख़बरें उस वक्त की देखी हों, तो 2018 में भी अलीम खान हो या इसी तरह के दीगर बहुत सारे नाम थे जो कि सामने आए वजारत आला के लिए पंजाब में, और ग्रुप्स जो थे वो उस वक्त भी बने, और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप भी सामने आया जब उनके खिलाफ जो केसेस थे वो हुए। लेकिन नाजरीन, इस सिचुएशन को काबू करने के लिए उस वक्त भी इमरान खान साहब ने जुआ खेला था उस्मान बुज़दार की शक्ल में, क्योंकि उस्मान बुज़दार एक वो शख्स था जिसके ऊपर किसी को एतराज़, किसी भी ग्रुप को एतराज़ नहीं हो सकता। अगर किसी दूसरे ग्रुप का वज़ीर आला जो था वो बनाया जाता, तो इस तरह से क्या चीज़ होती कि जो मुखालिफ ग्रुप था अलीम खान के, वो उठ खड़ा होता कि इन्हें क्यों जो है वो वज़ीर आला बनाया गया। जिस तरह से अभी आप सूरत हाल देखें कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं, अगर अलीम खान को वज़ीर आला बनाना है तो फिर उस सूरत में उस्मान बुज़दार जो है वही बेहतर है, उन्हीं को जो है वो रहने दिया जाए। और इस सारी सिचुएशन में नाजरीन, सबसे अहम एंट्री जो अलीम खान की हुई है ये उस वक्त सामने आती है कि जब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हॉट फेवरेट हो गए थे वजारत आला के लिए, लेकिन साथ ही एंट्री हो जाती है अलीम खान ग्रुप की, और ये काउंटर होता है वज़ीर आला स्पीकर जो है परवेज़ इलाही साहब। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, एक तो वो मौलाना से भी मुलाकात आज उनकी जानिब से की गई, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से, और कल आसिफ जरदारी से भी उनकी मुलाकात है। यानी कि अगर इस वक्त किसी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो परवेज़ इलाही साहब हैं, क्योंकि एक टाइम पर बल्कि 2 दिन पहले पाँचों उंगलियां घी में थी काफ लीग की। लेकिन अब क्या सिचुएशन होती है, अलीम खान ग्रुप जब सामने आता है तो परवेज़ इलाही का जो पत्ता है वो कट ऑफ होता है। और इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब ये कतई नहीं चाहते थे कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला दी जाए, क्योंकि अगर वो वज़ीर आला पंजाब होते तो बहुत बड़ा जो ग्रुप था एक और पंजाब में सामने आना था। तो फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में और उस्मान बुज़दार के खिलाफ बनी है, और इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से जुआ खेल रहे हैं। एक तो उस्मान बुज़दार के ऊपर वो डटे हुए हैं कि इनको मैंने जो है वो वज़ीर आला जो है वो कंटिन्यू कराना है, लेकिन बैक एंड पे ये जो जुआ खेलने का मकसद है, इससे वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं। एक तो ये होगा कि इमरान खान साहब से जो आज मुलाकात भी हुई वो बहुत ज़्यादा पुरसकून थे, और उसकी एक रीज़न भी यही थी कि अगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहते हैं तो उस सूरत में ये जो सारे ग्रुप्स हैं
इनको ये चीज़ कही जा सकती है कि एक तरफ परवेज़ इलाही है, एक तरफ अलीम खान है, फिर इसी तरह से कुछ और भी बहुत सारे नाम हैं, तो सबकी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आला बन जाएँ। लेकिन उस्मान बुज़दार के होते हुए ये ग्रुप आपस में जो है वो मामलात इनके होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात अगर किसी एक को बनाते हैं, अलीम खान को फ़र्ज़ करें बनाते हैं, तो इसकी जगह पर फिर जो दूसरा ग्रुप होगा वो उसके सामने आ जाएगा। और ये सूरत हाल अगर पैदा होती है तो मामलात असेंबलियां तहलील होने और नए इलेक्शन तक भी जा सकते हैं, और उसकी रीज़न ये है। और एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं कि अलीम खान ग्रुप हो या कोई और ग्रुप भी हो, वजारत आला का जो फैसला है वो इमरान खान साहब ने ही करना है, और तमाम लोग, तमाम ग्रुप इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा कि जैसा कि वफाक में है कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो जाहिर सी बात है वो नाअहल हो सकता है। तो जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, अगर यहाँ पर भी कोई पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो वो जो है वो साइड पर हो जाएगा। और अलीम खान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर वो खिलाफ जाते हैं तो इस सूरत में उन्हें पंजाब में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये अब क्या रुख जो है वो आगे चलकर इख्तियार करता है, ये बहुत अहम सिचुएशन होगी। और इमरान खान साहब का ये जो फैसला है कि उस्मान बुज़दार को, जो एक बड़ा जुआ मैं समझता हूँ, उन्होंने दोबारा से खेला है। और अगर आपको 92 का वर्ल्ड कप याद हो, तो जब इमरान खान साहब वसीम अकरम को लेकर आए थे तो वो भी एक बड़ा जुआ था, क्योंकि वसीम अकरम के लास्ट ओवर्स जो थे वो चल रहे थे, और अगर वो वहां पर विकेट्स ना लेते तो मैच पाकिस्तान के हाथ से चला जाता। लेकिन वसीम अकरम ने विकेट्स ली और पाकिस्तान ने मैच जल्दी जो है वो ख़त्म कर लिया। तो इस वक्त पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है। इमरान खान साहब का ये फैसला जो है ये कितना जो है वो बेहतर साबित हो सकता है आइंदा, जो बल्कि अब तो घंटों में जो गेम है वो आ चुकी है। इस हवाले से मजीद जो डिटेल्स होती रहेंगी वो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। बहरहाल अभी का जो सियासी मंजरनामा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। फिर आगे चलकर नाज़रीन अगर मैं आपको बताऊँ वफाक की सूरत हाल, अब जहांगीर तरीन या ये जो सारी सिचुएशन पंजाब में बनी हुई है इस वक्त, इस सिचुएशन को अपोजिशन जमातें ने यूज़ किया और माहौल बनाने में कामयाब हुई, खासतौर पर मीडिया में भी। और जो रिक्विजिशन थी वो जमा करा दी और तहरीक अदम एतमाद जो थी वो भी। तो इसमें नाजरीन ये सारे MPAs हैं, MNAs जो हैं वो नहीं हैं, यानी कि ये लोग इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं खड़े हुए, ये लोग पंजाब में खड़े हुए हैं। और अपोजिशन जो इस वक्त नारे लगा रही है वो इस पंजाब के माहौल को इस्तेमाल कर रही है वफाक के अंदर। पंजाब में इस वक्त अपोजिशन जमातों की जानिब से हलचल नहीं है, जबकि दूसरी तरफ वफाक के अंदर इस वक्त पहले जो था वो 8 का सोर्सेस हमें बता रहे थे, और अब ये तादाद जो है वो 13 की हो चुकी है, यानी कि 162 जो इस वक्त कागज़ पर नंबर मौजूद है अपोजिशन के पास, वो 149 तक पहुंच चुका है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ वो किस हद तक पूरी उम्मीद है और नंबर जो है वो कैसे पूरे करते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला है। और लेकिन चूंकि माहौल और हवा इस तरह की बन चुकी है तो वो इस हवा को इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और वहां पर भी इसी तरह की गैर यकीनी सूरत हाल इस वजह से भी फैलाई जा रही है क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आप तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये महसूस होता है जिस लोग बंदे को भी आप तोड़ते हैं कि इस वक्त शायद अपोजिशन जो है वो अपने नंबर गेम पूरे कर रही है। लेकिन नाज़रीन अगर अपोजिशन उनको कोई लालच दे सकती है तो उससे बड़ा लालच हुकूमत उनको दे सकती है, और इसमें जो चांसेस होते हैं वो हुकूमत के ज़्यादा होते हैं। यानी अगर अपोजिशन उनको लालच देती है कि हम आपको फंड्स देंगे या पैसे देंगे, या आपसे वादा करते हैं कि आइंदा इंतखाबात में आपको टिकट देंगे, तो आइंदा इंतखाबात तो बात की बात है, हुकूमत उसी वक्त उनको जो रिलीफ है वो देती है, उनसे बेशक फ़ंड की शक्ल में कहती है कि आप अवाम में जाएं और ये फ़ंड जो है वो आप इस्तेमाल करें, और उससे वो हल्के में अपने मजबूत होते हैं। तो इस सूरत में हुकूमत के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बंदा तोड़ सके, और इस वक्त भी यही हो रहा है कि दोनों तरफ से बंदे तोड़े तो जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को अगर चांसेस की बेस पर दिया जाए तो 60% जो होगा वो इस वक्त में अपोजिशन को दूंगा। और आखिर में नाजरीन मैं फिर से आपको ये कहता चलूँ, इमरान खान साहब भी इस बात जो है वो बता चुके हैं कि ये इस वक्त माइंड गेम है और असाब की जंग है। जो नक्शा मैंने आपके सामने रखा, यकीनन आप नाजरीन भी इस सारी सूरत हाल को इमरान खान से रिलेट जो है वो कर रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ असाब की जंग है। जो अपने असाब पर काबू रखेगा, डिसीजन इनमें बेहतर लेगा, कामयाबी जो है वो उसी की ही होगी। इसके अलावा नाजरीन एक और अहम इतला ये है कि ख़ास तौर पर जिस तरह से आसिफ जरदारी आज PDM को लीड कर रहे थे, एक किस्म की उन्होंने बी जमात जो है वो मौलाना और शहबाज शरीफ को बना लिया है। बिल फ़र्ज़ अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए
कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, तो इस सूरत में नाज़रीन सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं स्टिल जो इलेक्शन है वो अपने वक्त पर होंगे, यानी कि 2023 में होंगे। और ये आसिफ जरदारी का जो प्लान था वो पहले से ही था। और ये बात भी है कि आज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें, जो पीडीएम जो तीनों की मुश्तरका हुई, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की भी, उसमें भी जो लीड कर रहा था वो आसिफ जरदारी कर रहा था। और ये काबिल कबूल नहीं है शहबाज शरीफ को भी। इसी वजह से जो आगे निगरान हुकूमत बनने अगर बनती है तो वो भी, उसकी भी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त असाब की जंग है। और इमरान खान साहब क्या फ़ैसले करते हैं, अपने फ़ैसलों पर कायम रहते हैं, इस हवाले से जो मज़ीद तफ़सीलात होंगी इसी तरह जो पिक्चर है वो आपके सामने क्लियर करके रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।